सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो हमने कल अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्यू से। तो हमने कल क्यू के ही क्वेश्चन कर रहे थे, आज भी वही करेंगे। थोड़े क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू दिया है 4, और आपसे पूछेगा एक्स की पावर 3 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 3। सबसे पहले क्यू में आपको याद रखना है, मैंने कल बताया था, यहाँ पर माइनस दिया हो तो माइनस का ही आंसर निकाल सकते हैं आप। प्लस दिया हो तो प्लस से प्लस का, जैसे यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस से प्लस का। तो मैंने बताया था क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसका क्यू करेंगे। -3 इंटू वही नंबर, तो 4 का क्यू कितना होता है 64, और ये कितना हो गया 12। इसको क्या 64 में से 12 गया, कितना बचेगा 52। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन, यहाँ पर पावर 5 है, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल टू 6 दिया है, और पूछा है हमसे एक्स की पावर 15। 5 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो ये क्या है, ये इसका क्यूब ही है। आपको ये देख लेना है ये पावर कितने टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है, यानी ये इसका क्यूब ही है। तो क्यू करने के लिए क्या बताया, जो भी नंबर दिया है उसका क्यू करेंगे, यानी घन। यहाँ पर प्लस दिया है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और माइनस दिया होता तो प्लस लगाते। 3 लिखना है इंटू वही नंबर, तो 6 का क्यू कितना हो गया 216। इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 18। तो यह आंसर कितना आ जाएगा 198। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। ठीक है, एक्स की पावर 5 दी थी, यहाँ कितना है एक्स की पावर 15। तो ये इसका कितने टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स, तो यानी क्यू है ये। तो क्या करना है, उस नंबर का ही क्यू करना है। यहाँ अगर प्लस है तो माइनस लिख देना है, 3 इंटू वही नंबर। तो ऐसे करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। देखिए फॉर्म कैसी होनी चाहिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स या एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये फॉर्म बननी चाहिए। अब ये फॉर्म है नहीं, तो क्या करेंगे, एक्स को इसके भी नीचे लिख देंगे और इसके भी नीचे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स। एक्स एलसीएम लेंगे तो वही आएगा। क्या करना है, जब भी डिवाइड में जितना एक्स एक्स स्क्वायर जो भी दिया हो उसे एक एक के नीचे सेपरेट कर देना है। अब देखिए एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो यहाँ बचा एक्स, और ये माइनस के 1 अपॉन एक्स, ये हो गया 8। तो बन गई ना वही फॉर्म। आपको यही फॉर्म बनानी है, तो हमसे पूछा ही है। तो इसे देखिए मैंने मैंने बताया आपको, जो भी डिवाइड में दिया एक एक के नीचे लिख दीजिए। एक्स की पावर 6 के नीचे लिख दीजिए और 1 के नीचे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 3, ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स की पावर 3। अब देखिए 3 पावर से 6 पावर कितनी बार कट गई, 2 बार। यहाँ रह गया, देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर को ऊपर ले जाएंगे तो 3 पावर कट गई 6 में से, तो कितनी पावर रह गई 3 पावर। ये हो गया 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब इसका आपसे आंसर पूछा है, तो क्या करना है, देखिए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दिया 8, और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है। तो क्या करेंगे, 8 का क्यूब माइनस जो भी नंबर दिया है उसका 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 8। 8 का क्यूब कितना होता है 512, माइनस 24 इसमें से माइनस कर देंगे 512 में से, तो कितना बचेगा 488। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो आपको इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर दिया है एक्स की पावर 23 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 23 इजिकल टू 7, और हमसे पूछा है एक्स की पावर 69 प्लस एक्स की पावर 69। तो आपको ये देख लेना है 23 में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है कि 69 आएगा। तो 23 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 69, यानी ये इसका क्यूब है। क्यूब पूछा है आपसे, पावर को देख के आपको डरना नहीं है, ये देखना है ये इसका कितने टाइम्स हो रहा है। अगर 2 टाइम्स हो रहा है तो स्क्वायर पूछा है, 3 टाइम्स हो रहा है तो क्यूब पूछा है। तो क्यू निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या था, जो भी नंबर दिया होता है उसका क्यू करके -3 इंटू वही नंबर। तो नंबर क्या है आपका इक्वल टू 7, तो 7 का क्यू करेंगे -3 इंटू 7। तो ये 7 का क्यू कितना होता है 343, माइनस ये 21 हो गया। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 223, यानी 322। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। आपको क्या करना है, पावर जितनी दी है यहाँ पे 23 प्लस 1 अपॉन 23 एक्स की पावर है, वो दिया है 7, और आपसे 69 पावर पूछी है। तो आपको ये देख लेना ये इसका कितने बार गुणा हो रहा है, यानी टाइम्स हो रहा है। तो 3 टाइम्स हो रहा है, यानी क्यू पूछा है आपसे। तो क्यू का ये फॉर्मूला होता है
देखिए यहाँ पे प्लस दिया था तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और माइनस दिया है तो प्लस लगाएंगे। तो t की वैल्यू कितनी है 7, ये t है, ये t 7 है, और 3 इंटू टी यानी t कितना है 7, 7 का क्यूब करेंगे 343 माइनस 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 322। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से आपको चेक करके तब क्वेश्चनों का आंसर देना, आप इसे नोट कर सकते। देखिए साथियों, हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और करते हैं। देखिए x इजिकल टू, अब आपको x माइनस 1/x नहीं दिया होगा, सिर्फ x दिया होगा। x इजिकल टू दिया है 3 प्लस 2√2, और हमसे पूछा है x प्लस 1/x बताइए या x माइनस 1/x बताइए। कुछ भी पूछे आपसे, सबसे पहले आपको क्या करना है, x तो दिया है, अब 1/x नहीं दिया तो 1/x निकालना है अपनी तरफ से। क्या करना है, 1/x। यहाँ पर देखिए इस नंबर को ऐसे ही लिखना है, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का लगा देना है बस, और माइनस का होता तो प्लस का लगा देते, वो आ जाएगा आपका 1/x। अब इन x की वैल्यू देखिए, इसका आंसर निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2, और 1/x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2√2। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? अगर माइनस पूछा है तो इस x की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 3 प्लस 2√2, माइनस इसमें लगा हुआ है, और 1/x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 1/x कितना है 3 माइनस 2√2। जब भी माइनस आए, माइनस जब भी आए तो ब्रैकेट लगाना है आपको हमेशा, कभी गलती नहीं होगी अगर आप ब्रैकेट यूज करेंगे। 2√2, 3 प्लस 2√2, इसका माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो गया 3, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2√2, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा 2√2 प्लस 2√2, 2√2 और 2√2 कितना हो गया 4√2, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? अगर आपको a की वैल्यू दी हो x की, और आपसे कुछ भी पूछा हो x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, या स्क्वायर भी पूछा हो, तो आपको इस तरह से करना है कि x दिया होगा 1/x अपनी तरफ से निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, जो भी x की वैल्यू है अगर प्लस का साइन दिया है तो उसे माइनस का कर दीजिए, और माइनस का हो तो प्लस का कर दीजिए। मैं आपको एक बार इसे समझा देता हूँ ये कैसे आता है। देखिए x जो भी दिया है उसका उल्टा लिख दीजिए 1/x, और यहाँ पर जो भी नंबर दिया है उसका उल्टा लिख दीजिए, कितना हो गया 3√2 माइनस प्लस का। अब क्या करना है, अब इसको रेशनलाइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन बोलते हैं, परमेकरण। परमेकरण कैसे करते हैं, इसी नंबर को ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का साइन लगा देंगे बस, और ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर तो रहेगा 3√3 माइनस 2√2, नीचे हमेशा फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 2√2 है, यहाँ 2√2 है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस आएगा 2√2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ऊपर रह जाएगा 3√2 और नीचे हो जाएगा 3 3 जा 9, 2√2 का करेंगे, देखिए 2 का करेंगे स्क्वायर 4, और √2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 4 जा 8, यहाँ पे बन जाएगा 8, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 2√2, नीचे 1 बचेगा, उसे लिखेंगे नहीं, ये हो गया 1/x। ये इसका डिटेल मेथड है। x की वैल्यू दी थी तो आपको डिटेल पे नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको ऐसे करना है। 1/x कैसे निकालना है, यहाँ पर देखिए प्लस था उसकी जगह माइनस लिख दिया, अगर माइनस होता तो प्लस लिख देते, और करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1/x कैसे निकालते हैं, इसका उल्टा करके, फिर उसको परमेकरण कर देना है, प्लस का साइन हो तो माइनस कैसे करना है, और माइनस का साइन हो तो ऊपर दोनों जगह प्लस का लगाना है, फिर नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर होता है 8, 9 में से 8 गया 1 बचा, 1/x की वैल्यू आ गई, वो मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट बताई, फिर आपसे इससे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आया आप सभी के समझ में? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें x की वैल्यू दी है, सिर्फ x दिया है, और पूछा क्या है x माइनस 1/x, तो x तो है हमारे पास पर 1/x नहीं है, तो 1/x कैसे निकालते हैं, मैंने भी आपको बताया था, इसको 1/x लिखना है, और यहाँ पर जो भी नंबर है यहाँ पर क्या है माइनस, तो उसको कर देना है प्लस, बस आपको साइन चेंज करना है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस √3, रूट में कितना है 3, यहाँ पर 1/x की वैल्यू है पर उसके साथ माइनस है, तो माइनस बाहर लिखना है, और माइनस जब भी आए ब्रैकेट लगाना है आपको, तो ये हो गया 2 प्लस √3,
और उसका होल स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस रूट थ्री, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस, और प्लस माइनस माइनस, ये हो गया रूट थ्री और उसका होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, रूट थ्री माइनस के अंदर तो ये हो गया माइनस के 2 रूट थ्री, उसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करते हैं वो हो जाता है प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में होते हैं, और रूट थ्री का करेंगे 3, तो 4 3 जा 12, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सिर्फ x दिया होगा तो 1/x अपनी तरफ से निकालेंगे। कैसे? जो भी नंबर दिए उनको ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस है तो माइनस लिख दिए और माइनस है तो प्लस लिख दिए, तो 1/x आ जाएगा। जो भी पूछा उसमें पुट कर दीजिए। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर हमें a की वैल्यू दी है 3 माइनस 2 रूट 2, और हमसे पूछा है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1/a, a तो है हमारे पास पर 1/a नहीं है, तो क्या करेंगे, 1/a कैसे निकालते हैं, 1/a लिखिए। यहाँ पे जो भी नंबर दिए उन नंबरों को लिखना है। यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस की जगह आपको बस प्लस लिख देना है, ये आ गया 1/a। अब इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक बार इन्हें प्लस में लिख देते हैं और एक बार इन्हें माइनस में लिख देते हैं दूसरे ब्रैकेट में। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। देखिए a की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2 रूट 2, 1/a की वैल्यू कितनी है, ये रही 3 प्लस 2 रूट 2, एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है, देखिए ये रही 3 माइनस 2 रूट 2, यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 माइनस 2 रूट 2। यहाँ पर देखिए माइनस है, 1/a की वैल्यू कितनी है, ये रही। अगर माइनस लगा हुआ है तो ये दोनों प्लस के किसके हो जाएंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है आगे। जब भी आगे माइनस लगा हुआ तो जो भी आपको पुट करना है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, यानी साइन, ये प्लस के हैं दोनों तो माइनस के हो जाएंगे। अगर ये प्लस का होता है ये माइनस का, तो एक प्लस का हो जाता है एक माइनस का। अब इससे ये कट गया, 3 और 3 कितना हो गया, 6 इंटू, ये दो ब्रैकेटों के बीच में इंटू होता है, और यहाँ 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे देखिए 2 रूट 2, तो ये कितना हो गया माइनस का 4 रूट 2, माइनस को आगे लिख लेंगे, 6 4 जा 24 रूट 2, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को करना है और आंसर देना है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया है x की वैल्यू दी है स्क्वायर रूट में 13 प्लस 2 स्क्वायर रूट में 3, और हमसे पूछा है x माइनस 1/x। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x दिया है तो अपनी तरफ से 1/x निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, उन नंबरों को तो ऐसे ही लिखना है जो भी दिए, प्लस दिया है प्लस की जगह माइनस लिख लीजिए, और नंबरों को ऐसे लिख दिए, 1/x आ जाएगा आपका। बस इसमें पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी है, ये रही, रूट में 13 प्लस 2 स्क्वायर रूट में 3। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस को लिखना है बाहर, और माइनस जब दिया है तो ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आज शायद आपका आंसर गलत हो जाए ब्रैकेट से, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबरों में हुआ है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ब्रैकेट भी। अब इन दोनों नंबरों को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 रूट में 13 और ये हो गया 2 रूट में 3, ये रूट में 13 प्लस 2 रूट में 3, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का रूट में 13 और माइनस माइनस प्लस के 2 रूट में 3, रूट में 13 से रूट में 13 कट गया, 2 और 2 कितना हो गया 4, और इन दोनों के साथ रूट 3 है तो रूट 3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे पावर 6। यहाँ पर दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 3, और हमसे पूछा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। देखिए पावर 6 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब पावर 6 को कैसे लिखते हैं तोड़ के, 2 इंटू 3। तो आपको जो क्वेश्चन दिया पहले या तो उसका स्क्वायर कीजिए फिर उसका क्यू कर दीजिए, या पहले क्यू कर दीजिए फिर स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये नंबर कितना दिया है, इसकी पावर बने तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 2 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 या 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7। अब इसका क्यू कर दीजिए, तो क्यू करेंगे तो 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, इसका आंसर कितना आया था 7, और इसका क्यू कितना होता है, उस नंबर का क्यू माइनस 3 इंटू वही नंबर
तो ये कितना हुआ, 7 का क्यू होता है 343 माइनस 7 3 जा 21, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 322, ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। आपको क्या करना है, जब भी पावर 6 पूछी हो तो पावर 6 के लिए पहले या तो स्क्वायर कीजिए, फिर उसका ही क्यू कर दीजिए। देखिए इसका हमने स्क्वायर फाइंड किया था, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कल मैंने आपको बताया था, स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर पूछा है तो इसका ये फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो -2। देखिए टी की जगह कितना है 3, तो इसका स्क्वायर किया, यहाँ पर प्लस है तो -2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -2 किया तो कितना बचा 7। फिर इसी नंबर का क्यू कर दीजिए, इसका क्यू करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इजिकल टू, क्यू का मैंने ये फॉर्मूला करवाया था कि अगर किसी नंबर का क्यू करते हैं यानी पावर 3, तो इस क्या जो भी नंबर दिया उसकी पावर 3 -3 इंटू टी, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। फिर इसी का ही क्यू किया तो ये आया नंबर, यानी ये टी है, तो टी का क्यू -3 इंटू टी, और टी की जगह है 7, इसका क्यू 343, 7 3 या 21, इसमें से माइनस किया कितना आ गया 322। आप यहाँ पे हमने पहले स्क्वायर किया था फिर क्यू किया था, आप डायरेक्ट क्यू कर सकते हैं फिर स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड, ये तो पहला था, आप इसका क्यू भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर हम इसका डायरेक्ट क्यू करेंगे तो डायरेक्ट क्यू का भी फॉर्मूला बताया था, क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसका क्यू माइनस लगाना है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस लगेगी, 3 इंटू वही नंबर, तो 3 का क्यू कितना होता है 27, ये हो गया 9, और 9 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 में से 18 हो गया। अब ये क्यूब आ गया, यानी x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब आ गया, पर पावर 6 निकालनी थी, फिर इसका स्क्वायर कर दिए तो 3 2 जा 6, और ये 3 2 जा 6। स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस अगर यहाँ प्लस है तो -2 कर देंगे, इसका स्क्वायर कितना होता है 324 -2, तो आंसर कितना आ जाएगा 322, ये हो गया आंसर। आंसर सेम आएगा, पावर बन दी है 6 पूछी है, या तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए फिर क्यू कर दीजिए, या आप क्यू करके फिर स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। आया आप सभी के समझ में, मैंने दोनों तरीके बता दिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 4, और हमसे पूछा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो मैंने अभी बताया था, या तो आप इसका क्यू कर लीजिए पहले इसी का, या आप स्क्वायर कर दीजिए। तो पहले क्यू कर लेते हैं, क्यू कितना हो गया x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इजिकल टू, देखिए क्यू का भी फॉर्मूला बताया, जो भी नंबर दिया है यहाँ पे उसका क्यू, अगर यहाँ प्लस है तो -3 इंटू वही नंबर, और 4 का क्यू कितना होता है आपका 64 -12, तो ये कितना हो गया 52, यानी क्यू करने पे कितना आंसर आ गया 52। अब इस क्यू का ही उठा के स्क्वायर कर देंगे तो पावर आ जाएगी 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। क्या करना, अब स्क्वायर में क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया होता है उसका स्क्वायर करते हैं, माइनस अगर यहाँ प्लस है तो -2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2704, ये हो गया माइनस का 2, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2702, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। आपसे 1 पावर दी थी और आपसे 6 पावर पूछी थी, तो इसका पहले क्यू किया, क्यू कैसे करते हैं, इस नंबर का क्यू -3 इंटू यही नंबर, यहाँ प्लस था इसीलिए यहाँ माइनस आया, तो आंसर कितना आया था 52। फिर इसी का ही जो पावर 3 है ना, उसी का स्क्वायर किया तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब इस नंबर, इसका आंसर कितना आया था 52। स्क्वायर कैसे करते हैं, उसी नंबर का स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो -2 कर दीजिए, इसका स्क्वायर होता है 2704 -2, और 2702 आपका आंसर आ जाएगा। आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमसे यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल टू 4 दिया, और पूछा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो क्या करना है, इस नंबर का आप पहले पावर 6 जब भी निकालनी है तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले या तो आप स्क्वायर कीजिए या क्यू कीजिए। पहले हमने इसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इजिकल टू, क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो कितना आ जाएगा +2, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस रहेगा, और माइनस है तो प्लस, इसका स्क्वायर कितना हो गया 16 + 2, तो कितना आ गया स्क्वायर 18। अब क्या करेंगे, जो भी स्क्वायर है उसका क्यूब कर देंगे, तो 3 2 जा 6,
और ये कितना हो गया 3 2 जा 6। क्या करना है, स्क्वायर क्यू कैसे करते हैं, जो भी नंबर है उसका क्यू माइनस, देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 इंटू वही नंबर 18, तो 18 का क्यू करते हैं तो 5832, ये 18 का क्यू है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 का तो कितना आ जाएगा 54। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 8, यहाँ पर 12, 12 में से गया तो 7, और यहाँ पे बचा 7, और यहाँ पे बचा 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। पावर हमसे 1 दी थी, माइनस में दी थी और 6 पावर पूछी थी, तो हमने इसका पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर इतना आ गया था, और फिर हमने इसका क्यू कर दिया इसी नंबर का, तो क्यू कितना आ गया इतना। तो इस तरह से करते हैं पावर 6 वाले क्वेश्चंस को। आपके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, मैंने इस पर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, हमें दिया है x प्लस 1/x इजिकल टू √3, और हमसे पूछा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 12। देखिए यहाँ पे जो प्लस 12 है वो एक अलग नंबर है, हमें x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 फाइंड करना है पहले, उस जो भी आंसर है उसमें प्लस 12 कर देना। तो क्या करना है आपको, इस नंबर का या तो क्यू कर दीजिए या इसका स्क्वायर, जो पहले इच्छा हो वो कर दीजिए, क्यू कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपका सेम आता है। तो हम इस नंबर का पहले स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कैसे करते हैं, जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस का 2 लगाना है। तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो यहाँ पर रह गया 3, यहाँ पर आपका कितना रहेगा 3, ये -2, इसमें से आएगा कितना बचेगा 1, यानी इसका स्क्वायर कितना आ गया 1। अब इसका क्यू कर देंगे, देखिए 3 2 जा 6, और ये 3 2 जा 6। क्या करना है, जो भी नंबर आया उसका क्यू, 1 का क्यू -3 इंटू, देखिए यहाँ प्लस था तो माइनस क्या इंटू वही नंबर, तो 1 का क्यू 1 होता है और 3 1 जा 3, तो ये कितना हो गया -2। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें, देखिए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कितना है -2, और प्लस का 12 अलग से है, तो फाइनल आंसर कितना होगा, 12 में से 2 गया तो 10। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना इजी वे में, आप इसे नोट कर सकते। देखिए साथियों, x माइनस 1/x दिया है 2√2, और हमसे पूछा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो क्या करना है, पहले इस नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर करेंगे x की पावर 2 प्लस x की पावर 2। क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का 2 आ जाएगा, और प्लस होता तो माइनस का। 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 2 2 जा 4, और √2 का कितना 2, 4 2 जा 8, तो इसका स्क्वायर हो गया 8 प्लस 2, इसको 8 को 2 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, यानी इसका स्क्वायर कितना आ गया 10। अब इसका क्यू फाइंड कर देंगे, देखिए 3 2 जा 6, 1/x की पावर 3 2 जा 6। क्या करना है, जो भी ना स्क्वायर का आंसर आया उसका क्यू, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगाना है, 3 इंटू वही नंबर, तो x का क्यू कितना हो गया 1000, मतलब 10 का क्यू, और ये हो गया 30, इसमें से माइनस करेंगे तो 970, यानी 970। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। क्या करना है, पहले उस नंबर का स्क्वायर किया, x² प्लस 1/x² इजिकल टू, जो भी नंबर दिया होता है उसका स्क्वायर करना है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का 2, 2√2 का स्क्वायर होता है 8 प्लस 2, तो कितना हो गया 10। अब इसका स्क्वायर का आंसर कितना आ गया 10। अब इसी स्क्वायर का क्यू कर देना है, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इजिकल टू, इसका आंसर कितना आया था स्क्वायर का 10, उसका क्यू करना है, अगर यहाँ प्लस है तो -3 इंटू 10, यानी वही नंबर 10 का क्यू होता है 1000, ये हो गया 30, इस 1000 में से 30 गया तो कितना होता है 970। ये हो गया आपका आंसर, आप इसे नोट कर सकते। देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे पावर 5। मैंने आपको पावर 2 कराई, पावर 3 हो गई, पावर 4 करा दिया, पावर 6 करा दिया, पावर 8 करा दिया, अब रह गया पावर 5 और पावर 7। तो पावर 5 के लिए आपको फॉर्मूला याद है। देखिए 5 कैसे बनेगा, अगर 2 में 3 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, यानी 2 पावर और 3 पावर। तो आपको
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, फिर x³ प्लस 1/x³ निकालना है और माइनस कर देना है x प्लस 1/x। ये पावर 5 का फॉर्मूला होता है। पावर 5 कैसे बनती है? 2 + 3, तो पावर 5 बन गई। तो पहले स्क्वायर निकालेंगे, फिर क्यू निकालेंगे, दोनों का इंटू करेंगे और माइनस x प्लस 1/x, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है। पावर 7 कैसे बनता है? देखिए 7 कैसे बनेगा, अगर 4 में 3 ऐड कर दें तो 7 बन जाएगा। तो इसके लिए पहले पावर 3 निकालेंगे, फिर पावर 4 निकालेंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴, फिर माइनस कर देंगे सिंगल पावर को, x प्लस 1/x। तो ये फॉर्मूले होते हैं पावर 5 के और पावर 7 के। आया आप सभी के समझ में? तो आप पहले फॉर्मूले नोट कर लिए, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है और हमसे पूछेगा कि x⁵ प्लस 1/x⁵ बता दी। तो मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया था, जब भी 5 पावर पूछी हो तो सबसे पहले आपको स्क्वायर निकालना है, एक ब्रैकेट में आपको इसका क्यू निकालना है और माइनस कर देना है जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, x प्लस 1/x। ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर निकालने का मैंने पीछे आपको फॉर्मूला कराया था। क्या होता है? जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो -2, एक ब्रैकेट में। क्यू कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर दिया है उसका क्यू करेंगे, 3 का क्यू, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस के 3 इंटू वही नंबर, कितना? 3, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 या 9, यहाँ पे होगा 3 3 या 9 -2। 3 का क्यू करेंगे 27, -3 3 या 9 और माइनस का 3। इस 9 में से 2 गया, कितना बचा? 7, मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है। 27 में से 9 गया तो कितना बचा? 18 और ये हो गया माइनस का 3। 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 5 12, 126। इसमें से माइनस कर देंगे तो 123। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्या करना है? x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया, सिंगल पावर दी थी और आपसे 5 पावर पूछी है। तो 5 पावर में क्या है? पहले आपको स्क्वायर निकालना है, x प्लस 1/x का स्क्वायर इंटू फिर उसका क्यू, x प्लस 1/x का क्यू, माइनस वही क्वेश्चन। स्क्वायर कैसे करते हैं मैंने बताया था, फॉर्मूला बताया था स्क्वायर का। देखिए किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो होता है t² - 2। अगर यहाँ प्लस है और माइनस है तो वहाँ प्लस आ जाएगा। तो t का मतलब t, इसका स्क्वायर, यहाँ प्लस था -2। क्यू कैसे निकालते हैं? मैंने आपको अभी अभी कराया था। अगर किसी का क्यू निकालना है तो t³ - 3t, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा और प्लस है तो माइनस। तो देखिए t की जगह कितना है? 3, 3 का क्यू -3 इंटू 3 और माइनस वही माइनस का 3। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 3 या 9 -2, 3 का क्यू 27, 3 3 या 9 और माइनस का 3। 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 27 में से 9 गया 18 बचेगा और माइनस का 3। 7 का 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 माइनस का 3 और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 123। तो ऐसे करना है आपको इन क्वेश्चनों को। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 5 और हमसे पूछा है x⁵ प्लस 1/x⁵ बता दी। तो x⁵ का ये फॉर्मूला होता है। एक बार आपको स्क्वायर निकालना है, फिर इंटू क्यू निकालना है, फिर माइनस कर देना है वही क्वेश्चन। तो स्क्वायर निकालने के लिए देखिए ये लिख रहा फॉर्मूला, स्क्वायर t² - 2, क्योंकि यहाँ प्लस है तो -2। तो t की जगह कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का 2। अब इसका क्यू निकाल देंगे तो क्यू का ये रहा फॉर्मूला, t³ - 3t, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, 3t। तो देखिए t की जगह कितना है? 5, तो 5 का क्यू -3 इंटू 5 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? जो क्वेश्चन दिया होगा वो इसी की वैल्यू होगी,
5। अब देखिए 5 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना होता है 25 माइनस 2। 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस 3 5 जा 15, ये हो गया माइनस का 5। 25 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 23 इंटू, दो ब्रैकेट के बीच में इंटू होता है। 125 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा 110, ये माइनस का 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2325, यानी 2530, ये हो गया माइनस का 5। इसमें से इसको 5 को माइनस करेंगे तो 25 और यहाँ पे बच जाएगा 25, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो आपको इस तरह से पावर 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमने इस पर 2 क्वेश्चंस किए, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम पढ़ते हैं पावर 7, यानी पावर 7 की ओर बढ़ते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया और आपसे पूछा x की पावर 7/1 प्लस 7 बताओ, ये पूछेगा। ज़्यादातर ये CGL में आते हैं, आपके सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में 7 पावर बहुत कम आती है। तो 7 पावर के लिए कि मैंने फॉर्मूला बताया था, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इंटू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस वही क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे सिंगल पावर है, क्यू मैंने आपको बताया। अब पावर 4, जब भी आपको सिंगल पावर दी हो, x यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसे। x प्लस 1/x कितना है 3, तो पहले आपको 2 पावर पे जाना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करना है इस नंबर का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 2, 3 3 या 9, माइनस 2 कितना हो गया 7। अब स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर पे जाएंगे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्या करेंगे फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 2, 7 7 जा 49, माइनस का 2 कितना हो गया 47। डायरेक्ट आप पावर 4 नहीं निकाल सकते, जो भी नंबर दिया होगा, ये लेंथी पड़ता है थोड़ा, जो भी नंबर दिया होगा पहले उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये हम पीछे की क्लास में कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इस नंबर का स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो -2, तो कितना बचा 3 3 या 9, -2 7। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इसका आंसर कितना आया था 7। तो इसका स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस का 2, 7 7 जा 49, -2, तो कितना बचेगा 47। देखिए यहाँ पर क्यू का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, देखिए ये लिख रहा टी क्यू माइनस 3t, तो 3 का क्यू माइनस 3 इंटू 3, यहाँ पर 3 है ना टी की जगह, इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली हमने 47, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो देखिए 3 का क्यू कितना होता है 27, ये माइनस 3 3 जा 9, ये हो गया 47, ये माइनस का 3, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18 इंटू 47, ये हो गया माइनस का 3। अब 18 और 47 का आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपका इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 8। देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, ये 5, ये 45 इंटू ये 47, तो 6 12 9, यानी 926, ये हो गया -3। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 923, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो पावर 7 का थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पड़ता है, क्या करना है आपको मैं दोबारा समझाता हूँ। x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया था और पावर 7 पूछी थी, तो पावर 7 का फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू बाई क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस वही क्वेश्चन। अब x की पावर 4 भी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, चलो x की पावर 3 तो निकाल सकते हैं, तो x की पावर 4 को आपको अलग से ही करना पड़ेगा, जो भी नंबर दिया है पहले उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपका आंसर यहाँ से आएगा। इसका क्यू का मैंने आपको कई बार, देखिए वो फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाना है इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी 47, फिर इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 923। तो इस तरह से आपको पावर 7 सॉल्व करनी है। आया आप सभी के समझ में? आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हमें दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 5 और हमसे पूछा है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। तो 7 का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, एक बार क्यूब करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक ब्रैकेट में आपको 4 पावर लगानी है, x की पावर 4 1/x की पावर 4 माइनस
फिर जो क्वेश्चन दिया है वही माइनस कर देना। अब देखें एक्स की पावर 3 तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर एक्स की पावर 4 नहीं निकाल सकते। अब जो भी क्वेश्चन दिया है उसकी एक्स की पावर 4 हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। एक्स प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया है 5। पहले आप 2 पावर पे जाएंगे तो एक्स प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा 5 स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस का 2, 25 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 23। डायरेक्ट आप पावर 4 नहीं निकाल सकते, पहले पावर 2 पे जाना पड़ेगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 क्योंकि 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस का 2, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 527। यानी पावर 4 की वैल्यू आपको अलग से ऐसे फाइंड करनी है, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप। क्यू डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है टी क्यू माइनस 3t, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा 5 का क्यू माइनस 3 इंटू 5। इसका आंसर कितना आया था ये रहा, इंटू 527 माइनस ये क्वेश्चन कितना दिया था 5। देखिए 5 का क्यू कितना होता है 125, ये कितना हुआ 3 5 जा 15 इंटू 527 माइनस 5। 125 में से 15 जाएंगे तो 110 बचेगा, ये हो जाएगा 525 माइनस का 5। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, और यहाँ पर हम इसमें 52 ऐड कर लेंगे तो ये 9, ये 7, ये 5, यानी 5 7 9, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस का 5। अब इसमें से -5 करेंगे तो 5 7 9 6 5, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। ज़्यादातर CGL मेंस में पूछे जाते हैं, अगर पावर 7 पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पावर 7 अभी तक तो आई नहीं है और आगे शायद आएगी भी नहीं, तो पावर 7 को इस तरह से सॉल्व करते हैं। पावर 3 आप कर सकते हैं, पावर 4 डायरेक्ट नहीं कर सकते। पावर 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर के बाद पावर 4 पे जाएंगे, उसका आंसर इतना आया। अब क्यू के लिए क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसका क्यू माइनस 3 इंटू वही नंबर, इसकी वैल्यू कितनी है हमने वहाँ पे फाइंड की थी 527, इसकी वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी थी -5। अब इसको सॉल्व करके 110 आया, उसका मल्टीप्लाई इससे किया -5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और ये -5 इसमें से -5 कर लेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आया। आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो साथियों हमने पावर 2 पढ़ा, पावर 3 पढ़ लिया, पावर 4 पढ़ लिया, पावर 5 पढ़ लिया, पावर 6 पढ़ लिया, और पावर 7 और पावर 8, यानी हम पावर 8 तक पहुंच चुके। अब देखिए, अब आगे हम अगला टाइप पढ़ेंगे टाइप 3। आपके टाइप 2 हो चुके हैं, अब ये टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, आपको रिड्यूस पावर में लेंगे। सपोज आपको x² प्लस 1/x² दिया हुआ और आपसे पूछेगा x की पावर 1 प्लस x की पावर 1। अभी तो हम इंक्रीजिंग पावर पढ़ रहे थे, पावर 1 दी थी तो पावर 2 निकाली, उससे पावर 3 भी निकालना सीखा, पावर 4 निकालना सीखा, पावर 5 निकालना सीखा, पावर 7 और पावर 8। अब यहाँ पर देखिए आपको ऐसे दिया होगा कि x की पावर 2 प्लस x की पावर 2, आपको t दिया है। अब आपसे इससे आधी पावर पूछेगा, यानी हाफ पावर, तो आपसे ये पूछ सकता है x प्लस 1/x बता दीजिए ये कितना होगा। ऐसे ही आपको x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 दिया होगा, और आपसे ये भी पूछ सकता है x माइनस 1/x बता दीजिए, यानी कि रिड्यूसिंग पावर। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 पावर है, सपोज यहाँ पे 100 है तो यहाँ 50 होगा, तो आपसे रिड्यूसिंग पावर पूछेगा तो आपको क्या करना है, रूट लगाना है, जो भी नंबर दिया उसे लिखना है। देखिए पूछा क्या है, पूछा गया यहाँ पे प्लस, तो यहाँ प्लस लगाना है और 2 लिख देना। सेम ऐसे ही यहाँ देखिए रिड्यूसिंग पावर पूछे ना, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो जब भी आधी पावर पूछी हो तो क्या करना है आपको, पहले स्क्वायर रूट लगाना है, वही नंबर लिखना है। पूछा क्या है, देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, माइनस का पूछा है ना, तो माइनस ही लिखना है और 2 लिख देना, यानी कि प्लस वाले में +2 और माइनस वाले में -2। तो आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने। एक ये फॉर्मूला है
और एक ये फॉर्मूला रिड्यूसिंग पावर। तो हम इसे करते कैसे, हम इसे एक बार सीख लेते हैं कि इसे करते कैसे। देखिए ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसी से तो आ रहा है ये फॉर्मूला। तो हम उसे उठाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू टी। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अगर x प्लस 1/x का हम होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स, a² b² 2ab। इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1/x² प्लस का 2, यानी x प्लस 1/x² करते हैं तो ये आता है, यानी इसके साथ क्या होता है प्लस का 2। x² प्लस 1/x² तो होता है, प्लस का कितना होता है 2, इसका होल स्क्वायर कितना है x प्लस 1/x का स्क्वायर। तो सेम आपको देखिए यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 अपनी तरफ से इधर जोड़ देना, 2 अपनी तरफ से इधर ऐड कर देना। तो ये फॉर्मूला बन गया x² b², ये 2ab क्या है, ये रहा x प्लस 1, क्योंकि वो कट जाता है तो ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बन गया t प्लस 2। तो x प्लस 1/x², किसी भी नंबर पे से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे नंबर पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं, t प्लस 2। इस तरह से आता है ये प्रूफ। तो आपको प्रूफ याद नहीं रखना है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो साथियों हम इन पर कल प्रैक्टिस करेंगे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपको लगातार बने रहना है और अपने सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए जाना है। आपके कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा, आप मेरे साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलिए। ये CGL लेवल तक का मैथ है, कोई भी क्वेश्चन आता है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे भी जो भी क्लास आएगी सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।